Great. It's really great to find you all after 2 weeks of absence. और एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या और एक बार फिर से आप सभी के साथ मिल करके जो मौका मिला और आप लोगों की जो प्रभु का वचन सीखने की जो इच्छा है, चाहत है, प्रभु ने एक बार फिर से संध्या के समय हमें मिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। It's really great to see you singing and praising God in a very desiring and a real way of worship. और आप सबको एक साथ उस प्रभु की आराधना करते हुए देखकर वास्तव में एक इच्छा से भर करके, आत्मा से भर करके उस प्रभु की आराधना जो दूसरों को प्रेरित कर देती है, उसकी आराधना के लिए विवश करती है, इस प्रकार से आप सबको लगन के साथ आराधना करते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणा मिली। So we will go into our study. The topic we are studying is finding miracles in everyday life in the life of Peter. और जिस प्रकार से हम लोग अपने अध्ययन को करते चले आ रहे हैं कि रोजमर्रा के जीवन में चमत्कारों को ढूंढना, वो पतरस के जीवन से हम लोग उस अध्ययन को जारी के रखे हैं और आइए हम वहां से इस अध्ययन को जारी रखेंगे। 2 weeks back, I do not know whether you remember or not, we studied about how Peter moved from what will I get, here what will I will give. और मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होगा कि हम लोग किस प्रकार से पतरस के जीवन से उस विषय पर हम लोग सीख रहे थे कि कौन सी चीजों को हम पसंद करते हैं देना और कौन सी चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं। For today's passage, today's study, we will read about Peter and his shadow. और आज के विषय के लिए, आज के संध्या के लिए हम लोग पतरस के जीवन से हम लोग सीखने वाले हैं पतरस और उसकी परछाई। We will see how Peter and his shadow were really a blessing to others. और हम देखेंगे पतरस का जीवन और उसकी यद्यपि परछाई भी किस प्रकार से दूसरों के लिए एक आशीष का कारण थी। We can read a passage in Acts 5th chapter 12th to 16th verse. उसके लिए हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 से 16 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। Act 5th chapter 12th to 16th. प्रेरितों 5 अध्याय 12 से 16 तक। और प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु के कलीसिया में और भी अधिक जाकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उन में से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के पास आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Thank you, sister. I will turn your attention to the 15th verse. The shadow of Peter passing by might overshadow some of them. और जो मैं आपका ध्यान 15वीं आयत की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए।
We all might be thinking what this shadow is going to teach us. Nowadays, we don't give much importance to shadows. और कभी कभी हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे, ये जो उसकी छाया या उसकी परछाई है, वो आज हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हम उस छाया को ज्यादा महत्व व मूल्य नहीं देते। We all know that in our modern world, we don't give much importance to shadows, but in the ancient times, they used to tell time by just watching the shadows. और यद्यपि आज वर्तमान के समय में इस आधुनिक जगत में हम समय को ज्यादा मूल्य नहीं देते हों, लेकिन जब हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन समय में लोग छाया को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। इसीलिए कि वो यद्यपि समय को भी देख करके बताते थे, किसके हिसाब से? परछाई के अनुसार समय को भी बता देते थे। What we all, when we want to see time, what we do? We would just glance at the clock on the wall, or we will watch at the watch which is on our wrist to see time. But the Asian people, they used to see time according to the shadows. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, वर्तमान के समय में क्या होता है, हम लोगों को अगर समय देखना हो तो हमारी घड़ी जो दीवार पर टंगी रहती है, हमारा आंखें उसकी ओर लगाते हैं, या फिर हमारी जो कलाई में जो घड़ी बंधी रहती है उस पर हम लोग देखते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि हम कितना बज गए हैं। यद्यपि आजकल मोबाइल में भी हम लोग ज्यादा समय का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे अजीजों, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन काल में ऐसे प्रचलन था कि उस समय में ना तो घड़ी था, ना मोबाइल था। उस समय में लोग परछाई को देख करके समय को बताते थे, वह जान लेते थे। We also, when the sun is high, the ancient people used to seek for a cool place in the shadow. We, when we want cool place, what we do? We turn on the air condition. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम देखते हैं कि would you please uncle repeat once again? Cool place? Yeah, when the sun is high, the ancient people try to find a cool place so that in the shadow, they want to find a place so that it's not so much hot for them. Yes, और देखिए But मेरे we, प्यारे, but या we, when we want cool place, what we do? We turn on the ACs. यस, ओके, गॉट इट, थैंक यू। और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, प्राचीन समय में होता क्या था कि जब सूरज जब चढ़ के आता था दोपहर के समय में, अत्यधिक गर्मी की होती थी, तो प्राचीन काल के समय क्या करते थे? छाया को ढूंढते थे ना, जिसके छाया या पेड़ का हो या घर का या गुफाओं का, ऐसी छाया को ढूंढते थे जहां पर वो जाकर के उस सूरज की तपन से बच पाए। लेकिन वर्तमान के समय में, आधुनिक जगत में हम क्या देख रहे हैं? जब लोगों को गर्मी से बचाव करना है या सूरज की गर्मी से बचना है, तो क्या करते हैं लोग? एसी चालू कर लेते हैं। We also find in the Word of God, the Eastern people, they were looking the shadows just like the images of life. Life was too short for them. We shall read now some of the verses so that we might be able to understand what is the meaning of shadow according to God's Word. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि ये जो लोग हैं प्राचीन समय के, वो लोग जो है इस प्रकार से परछाई का उपयोग किया करते थे, परछाई को इस प्रकार से इस्तेमाल किया करते थे जो उनके लिए इस प्रकार का परिणाम को लेकर के आते थे। आज हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन आखिर इस परछाई के विषय में क्या कहता है। We can read a verse in the Psalms 102, 11th verse. Psalm 102, 11th verse. There the psalmist, he उसके says, विषय में my हम days are... Continue. Psalm 102, 11.
मेरी आयु ढलती हुई भजन छाया के संहिता 102 का मेरी आयु Okay, जी पढ़िए। okay. ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख जाता हूँ। Oh, we see here the psalmist says, "My days are like the evening shadows." We shall also see another verse in Job, how Job describes the shadows. We see that in Job 14 chapter, 1st and 2nd verse. और उसी के साथ साथ हम लोग अय्यूब के पुस्तक में भी आते हैं, जहां पर हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से अय्यूब इस बात के विषय में, परछाई के विषय में कहता है। हम लोग पढ़ेंगे 14 अध्याय अय्यूब का, उसका 1 और 2 आयत। Okay. मनुष्य जो स्त्री उत्पन्न होता है, उसके दिन थोड़े और दुख भरे हैं। वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। Here you see here what he says, man is born of woman, is of few days and full of trouble, is just like a fleeting shadow. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारे अजीजों, वहां पर लिखा है कि वह उस छाया के समान है, छाया की रीति पर वो ढल जाता है और वो कहीं नहीं ठहरती। We can read just a last verse in the Psalm, 91st Psalm, first verse. We all know this verse, I think. 91st Psalm, first verse. और मेरे प्यारे अजीजों, भजन संहिता उसका 91 का 1 इस प्रकार से हम सभी को याद होना चाहिए, जो परम प्रदार के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who lives in the shelter of the Most High will stay in the shadow of the Almighty. Yeah, thank you. So, the safest place in the world is in the shadow of the Almighty. What a wonderful verse. और मेरे प्यारे अजीजों देखिए, जो सारे जगत से सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित स्थान जो है, वह है परमेश्वर की शरण, परमेश्वर की छाया में ठहरना है। So now, when you read all these verses, we will come to our passage. और Here we read in Acts 5th chapter 15th verse, there is the most unusual reference to the shadow in the scripture. और मेरे प्यारे, इन सब बातों को हम मन में रखते हुए अपने वापस हम उसी बात में आ जाते हैं जहां हमने अभी पहले पढ़ा था, जहां पर वो बात वहां पर लिखी गई है कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यहाँ पर एक ऐसा वाक्य इस्तेमाल किया गया, ऐसी बातें जो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलती। So here this verse, 15th verse, speaks about Peter. He has a healing power even by his shadow. और मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि हम देखते हैं कि पतरस के विषय में ऐसा कहा गया है कि अभी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मानो वो उसकी छाया मात्र से ही लोग चंगे हो जाते हैं। So I would like to just underline 4 things concerning this shadow which can be a blessing to others. और इसलिए आज जो छाया के विषय में, परछाई के विषय में, मैं ऐसी 4 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो छाया के संदर्भ में जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। The first thing I want to talk about is the shadow is intangible. That is, the shadow does not have any physical presence. It is impossible to touch. और मेरे प्यारों, इसलिए सबसे पहली बात, ये जो शैडो है, ये जो छाया है, वो उसको कोई छू नहीं सकता, है ना। वो मतलब ऐसी है जिसको कोई कभी भी किसी प्रकार से छू नहीं सकता और स्पर्श कर नहीं सकता। वो स्पर्शहीन है।
We all know the shadow is a product of a solid body standing in the way of a ray of light. That is shadow. और मेरे प्यारों, ये जो परछाई है, मतलब कोई भी चीज सूर्य के सामने यदि या प्रकाश के सामने खड़ी होती है और उसके जस्ट पीछे जो भी छाया परछाई उसकी पड़ती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम परछाई कहते हैं। We all know that we can see the shadow, we can even measure its length, width, we can also feel it, weigh it, and see how thick it is, but we were not able to touch the shadow. लेकिन प्यारे अजीजों, उस परछाई की एक खासियत ये होती है, क्योंकि वो अमूर्त है ना, उसको कोई मतलब छू नहीं सकता। यद्यपि हम जिस जैसा व्यक्ति होगा उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनते हुए हम उसके जस्ट पीछे देख सकते हैं। उसको हम लोग कितना चौड़ा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, इत्यादि जो है बातों को हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, अस्पर्श है वो। We also know in English we tell that someone, when he tells that I don't have the shadow of a doubt, he is telling that he is very close to certain things which are very sure. और मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर भी इस बात को हम लोग देखते हैं, मानो उन बातों के विषय में जिनको उस परछाई व छाया के विषय में नहीं जानते या मानते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उसकी परछाई इस प्रकार से पड़ जाती है जो ऐसा और वैसा हो सकता है। Even though God had used the Peter's shadow which was intangible, that is, he was not able to be touched, but this intangible shadow was able to produce some tangible results, that is, results which could be seen by everybody, touched by everybody. और यद्यपि मेरे प्यार, इस चीज को हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो छाया है वो छूने के योग्य नहीं है, अस्पर्श्य है, अमूर्त है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस की परछाई को, पतरस की छाया को मूर्त के रूप में इस्तेमाल किया। इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, मानो जिस किसी के, हालांकि पतरस उन्हें छू नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी छाया मात्र, उसकी परछाई मात्र से लोग चंगे हो जा रहे थे। तो सोच करके देखिए, जो अमूर्त है ना, जो छूने के योग्य नहीं है, लेकिन जिस किसी पर भी उस पतरस की But परछाई का जो प्रतिबिंब बनता है, उससे क्या होता है? लोग चंगे हो जाते हैं। उसका परिणाम आप लोग देखिए कितना अद्भुत निकल करके आता है। here in this 15th verse, we do not know whether actually the sick people were healed or it was only a demonstration of superstitious faith. और मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर जो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वास्तविक रूप में मनुष्य चंगे हुए थे, या फिर एक चमत्कारिक रूप से यहाँ पर उस घटना का विवरण दिया गया है। This text, this passage does not affirm to us that the sick people were healed, but the way in which is being written, we think that it had happened. और जिस प्रकार से, यद्यपि हम लोग वहां पर ये बात नहीं लिखा है कि वो लोग चंगे हो गए या हो जाते, वरन इस प्रकार से वो बात, उस शब्द को वहां पर इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है मानो वो चंगे होते हो। I've already talked to you about the passage of Peter. He was catching the fish with the coin in his mouth. It was written in a way that we all believe it happened. और जिस प्रकार से हम लोगों ने, प्यारे अजीजों, वो बात पतरस के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है कि पतरस एक जो है मछुआरा था, और उसने एक ऐसी मछली को पकड़ा जो, जिसके मुंह में एक सोने का सिक्का था। और वो सोने का सिक्का, देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम उस बात के विषय में पहले से ही जान चुके हैं। यद्यपि वहां पर पतरस के विषय केवल वहां पर ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन पतरस बाद में फिर जाता है, मछली पकड़ता है और फिर उसे मिलता है। लेकिन हम जब वहां पर लिखा हुआ जो पढ़ते हैं, तो मानो ऐसा लिखता है कि उसको वो मिल जाता है। So, if God had not used Peter's shadow to bring healing to the sick,
I think the people would not have brought the sick people to the streets so that they can be healed by Peter. लेकिन प्यारे अजीजों, हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मानो परमेश्वर पतरस की परछाई से लोगों को अगर चंगाई नहीं होती, तो मनुष्य जो है अपने बीमारों को पतरस के पास जिस रास्ते से वो गुजरता वहां नहीं लाते। So these apostles were doing miracles. They were doing wonders among the people so that the unbelieving Jews, they might be able to trust in Jesus Christ. और हम देखते हैं इस बात को कि ये वो प्रेरित हैं जिनको द्वारा परमेश्वर अद्भुत और चमत्कार कार्य कर रहे थे, ताकि लोग उनको देख करके, उनके चमत्कारों को, उनके चिन्हों को देख करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। So God used plenty of vessels, plenty of instruments to accomplish his work so that his power is always manifested in this world. इस संसार में हम लोग देखते हैं अपने परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर कई प्रकार के उन 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 आदर के वर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट होती हो। We all know that our God Almighty, He can use any kind of tool. Here He loves to take very silly tools so that the world might laugh at and reject it. और मेरे प्यारे, इस बात को देखते हैं हम यहाँ पर, परमेश्वर जो है यहाँ पर एक इस प्रकार का अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस प्रकार से उस यंत्र का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा लोगों उसका मजाक उड़ाने लगे और लोगों को ऐसा लगे कि मानो वो एक साधारण बात हो रही है। I can give you many examples. When the Lord God Almighty, He wanted to found a Hebrew nation, He chose Abraham and Sarah, a couple who were too old to have children. मेरे प्यारों, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से ऐसी बहुत सी बातें आपको बता सकता हूं। जैसे मानो परमेश्वर एक इब्रानियों के देश को जो है बनाना चाहते थे, उनको इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और सारा को चुना, जिनकी अवस्था यद्यपि बच्चे पैदा करने की अवस्था नहीं थी। When we think about Moses, what did he had in his hand? He had only the shepherd's rod. With that, God was able to prove that he was a mighty God against the Egyptian nation. और यद्यपि हम देखते हैं प्यारो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को भी इस्तेमाल किया। मूसा एक हम जैसे लोगों में से एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके हाथ में जो जो लाठी थी मूसा की, वो और उनकी वो लाठी वास्तव में इतनी सामर्थ्यशाली थी, जो इस बात को प्रमाण किया कि मूसा जो मिस्रियों के सामने एक परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक नमूना है। When we take the life of Gideon, what did he do? God gave Gideon and a small army only the torches and the pitchers, that is the pots. With that, they were able to attack the Midianites and won the battle. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं गिदियोन को भी प्यारों, गिदियोन को परमेश्वर ने किस प्रकार से इस्तेमाल किया। गिदियोन को परमेश्वर ने इस प्रकार से इस्तेमाल किया, यद्यपि जो है उस हड्डी से ही मात्र वो इतने सारे लोगों को उसने नाश कर दिया। When we take the life of David, he had to fight with what? With a sling and some stones. And he defeated the great giant Goliath. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि दाऊद का जब हम उदाहरण लेते हैं, दाऊद के जीवन से हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद को एक गोफन और कुछ पत्थरों से उस गोलियत नामक दानव से उसको लड़ना पड़ा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि उसने इतने बड़े दानव को पत्थरों से ही धराशाही कर दिया।
We all know that once Lord Jesus had used the mud to give the blind man sight. और यद्यपि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने यद्यपि एक जन्म के अंधे व्यक्ति को आंखें देने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया। But now we see here in this 15th verse, he is using the shadow of a common Jewish fisherman to bring healing to the people. लेकिन हम इस यहाँ पर मेरे प्यारो अजीजों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक परमेश्वर एक ऐसे सामान्य और ऐसे एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं जो एक मछुआरा है, उसके जूझ की परछाई को परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। So God used a variety of instruments to accomplish his work, but the power is always from him alone. मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो है कई प्रकार के यंत्रों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पावर, उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आती है। So here the question is whether these people they had faith or not. That is important. The faith of the woman who was healed of her hemorrhage, the faith of the multitude who wanted to touch the hem of Jesus' garments, they all were blessed and encouraged even in their weakest faith. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि इन लोगों के विश्वास को, यद्यपि हम देखते हैं उस स्त्री को जिसको परमेश्वर ने चंगा किया, एक ऐसे लोगों को जो अपने अपने लोगों को प्रभु के पास आना चाहते थे और उनके कपड़ों मात्र को ही छूने से लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। हम इस बात को देखते हैं, इस घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं कि प्रभु के लिए लोग ऐसा करते थे। So Peter's shadow was an encouragement to all those who feel inadequate, ill-equipped to serve the master. और मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन व पतरस की छाया इस प्रकार से हमें प्रमाणित करती है कि जो भी व्यक्ति, ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने मास्टर को, अपने स्वामी को सेवा करने में सक्षम नहीं हैं, कमजोर हैं, इस प्रकार से वो सोचते हैं, ऐसों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर्याप्त होती है। It is not only an encouragement, it's also a rebuke to those who like to take the credit for what the Lord has done to them. और मेरे प्यारे अजीजों, केवल इतना ही नहीं, वरन ये बात उनके लिए भी एक जो है एक ताड़ना है, जो इस प्रकार से ऐसा कार्य करते हुए देखते हैं तो उनसे सोचते हैं कि चलो ये क्या इसका जो श्रेय है वो मैं ले लूं या हम ले लें। ऐसों के लिए परमेश्वर की ओर से वचन में जो है ताड़ना भी दी गई है। So it is really interesting to read this verse in 1 Corinthians, first chapter, 26 to 29th verse. 1 Corinthians, first chapter, 26 to 29th. और मेरे प्यारे अजीजों, इसी बात के विषय में जब हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 29 से लेकर के 26 से लेकर के 29वीं आयत तक को पढ़ना, ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही रुचियात्मक बातें वहां पर लिखी गई हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 29 तक। कैन आई रीड? Yes, yes, please. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। पर परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यस, Yes, thank you. So we read
वर्ष Here, God chose the foolish things, the weak things, and the lowly things. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारो, वचन 28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को वरन जो मूर्खों को चुन लेता है ताकि उसकी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। So it is good for us to remember what we were when the Lord called us and to acknowledge what He has accomplished in spite of us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम कहां पर थे, कौन थे जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया। Now we will go into a second thing which I would like to call it the incidental, that is secondary things. और अभी जो दूसरी बात, परछाई की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है इंसिडेंटली Secondary things which is not so important. ओके और मतलब जो अचानक से होने वाली बातें जिनको हम ज्यादा मूल्य नहीं देते। So we read here the miracles did not take place in the special meetings organized by the apostles, but they were taking place on the streets when Peter was walking through the city. और मेरे प्यारे अजीज, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चंगाई यहाँ पर जिसकी परछाई की चर्चा यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर आई है, हम देखते हैं कि ये घटना एक ऐसे स्थान पर नहीं हो रही है जहां पर हम लोग देखते हैं कि मानो किसी एक अच्छे जगह में, स्थान में या भवन में या चौरस में, वरन हम देखते हैं वो रास्ते के किनारे हो रही है। Yes, we can see here that Peter is a wonderful example for us to follow. We were not able to perhaps heal broken bodies, but we are here to heal broken hearts and damaged lives as we share the love and the truth of Jesus with और others. मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी कि यद्यपि हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हम जो है उनकी बीमारियों को चंगा कर पाए, वरन हम इसीलिए जरूर हैं कि जो जिनके मन और हृदय टूटे हुए हैं उन तक हम प्रभु के प्रेम को ले जा करके उस प्रेम को हम उनको तो पहुंचाएं जिसके द्वारा वो चंगे होने पाए। So it is wonderful to see wherever Peter walked in his daily life, he left miracles behind him and brought Jesus into the life of other people. और मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि पतरस वो है व्यक्ति है जो इस प्रकार से एक रास्ते में चलते हुए जा रहा है और उसकी परछाई के द्वारा हम लोग देखते हैं कि लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु के प्रकाश में वो आते हैं, उस प्रकाश को वो फैलाते जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। So yes, brothers and sisters, that is what Christian living is all about. Walking through life and leaving miracles behind. और यही तो मेरे प्यारे अजीज एक मसीह जीवन है कि हम एक ऐसा हम ऐसा जीवन को जिए जो चमत्कार छोड़ते हुए जाता है, दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म लगता हो। We all know about the life of Abraham. Abraham, when he was walking through this world in his journey, we have noticed that he had left behind the wells that he dug. He had left behind the trees that he had planted. He left behind the altars that he built. और मेरे प्यारे अजीज, हम अब्राहम को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो जिन जिन उसने कुओं को खोदा था, जो पेड़ पौधे लगाए थे, बगीचे लगाए थे, और जो भी जो उनसे संबंध रखता था, उनके लिए अच्छा लगता था, उन सब चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया। But the people, when they came after Abraham, what they did, they were able to enjoy the refreshing water from the wells. They were able to enjoy the shade from the trees. They were able to enjoy the spiritual worship from the altars. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब्राहम के बाद जो लोग आए उनको जो है शुद्ध पानी का वो आनंद ले सके, उन वृक्षों का आनंद ले सके जो अब्राहम ने छोड़े थे, उन वेदियों को जो उसने बनाया था उनके ऊपर वो प्रभु की स्तुति करने पाए। But I will take another example. That is the example of a
of the people of Israel. When they were walking 40 years in the wilderness, what they left behind them? They left behind them hundreds of graveyards. And their journey was a long funeral because God was destroying the unbelieving older generation and making way for the Jew generation to enter into the promised land. और मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि जो इस अब्राहम को, उस उदाहरण को मैं एक तरफ रख करके इसराइलियों के जीवन को उदाहरण को लेना चाहता हूं। जब इसराइली लोग मिस्र देश से निकल करके जंगल के रास्ते से होकर के 40 वर्षों तक उस जंगल में घूमते रहे और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते चले जा रहे तो उन्होंने क्या छोड़ा? बहुत सी कब्रें वो छोड़ते चले आए। उसका कारण क्या था कि रास्ता तो बहुत सो छोटा था, लेकिन वो जो अविश्वास करने वाले लोग थे उनकी मंडली में, इसराइलियों की मंडली में से परमेश्वर उनको काटते जा रहा था, उनको नाश करते जा रहा था, उनको दंडित करके, उनको बर्बाद करके, उनको नाश करके जो है उनकी कब्रों वहीं पर छोड़ दी जाती थी, ताकि परमेश्वर नई जो पीढ़ी है उनके लिए एक रास्ता बनाए जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। Yes, brothers and sisters, what are we leaving behind? Yes, we are just like Abraham, leaving a big contribution for the people to be refreshed, to get shade, or to worship the Lord, or we are leaving just like the people of Israel, people in the wilderness, leaving only empty graveyards. और मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम लोग इस प्रकार से अपने जीवन को जांचने का प्रयास करें और हम इस बात को ढूंढने का कोशिश करें कि क्या हम अपने जीवन को वास्तविक रूप में दूसरों के लिए जो है, जिस प्रकार से अब्राहम ने छोड़ा, जो कि मानो वो शुद्ध पानी पी सके लोग, है ना, उन पेड़ों को उसने लगाया जिनसे उनको छाया मिल सके, और साथ ही साथ उसने जो है ऐसे मार्ग पर होकर के चला जिसके जो उन वेदियों को उसने बनाया जिन पर लोग बाद में आराधना कर नहीं पाए। क्या मेरे प्यारे अजीजों, क्या मेरा और आपका जीवन भी उसी प्रकार से हम लोग जी पा रहे हैं जिसके द्वारा लोग भी अपने आनंद में, अपने जीवन में जो है उस रिफ्रेशमेंट को अनुभव कर सकें और जो तरोताजगी महसूस करने पाए, और ऐसी जो उनको छाया मिलती है, वो सांत्वना देने वाले कार्य को हम क्या छोड़ते चले जा रहे हैं, या फिर हम इसराइलियों के समान खाली कब्रें भी छोड़ते चले जा रहे हैं जिनमें से कोई भी जीवन की जीने की उम्मीद नहीं होती हो। Yes, brothers and sisters, often these kinds of incidental things, secondary things which is not so important, hidden ministries, these are the things which bring God glory, the most glory. और मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि हमें केवल वही कार्य को करना है जो देखते हैं, करते हैं या चलते हैं, वो हमें इसी प्रकार से करना है जो हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए होता हो। Yes, during a devotional talk with the ministry staff, I mentioned the name of a book that had been a great help to me in my early Christian life. One of these men had bought that book and he later on telephoned me to tell me that this book had really changed his life. और मेरे प्यारे अजीजों, जो है एक दिन इस प्रकार से जब जो है स्टाफ के साथ में जो सेवकाई करने वाले हैं उनके साथ में जब जो डिवोशनल बातें कर रहे थे, उस समय में उन्होंने एक किताब के विषय में उन अंकल ने परिचित करवाया, और परिचित करवाने के बाद में फिर वो उस पुस्तक से परिचित होने के बाद में वो व्यक्ति पुस्तक को खरीद ले जाता है। उसके कुछ समय बाद में हम देखते हैं अंकल ने कहा कि उस व्यक्ति ने अंकल को फोन करके बोला कि अंकल, मेरे जीवन के लिए एक किताब जो है बहुत ही लाभकारी और कार्यकारी रही, जिससे मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। So it was just in a casual conversation with a friend of mine, I used these words which had helped him to take an important decision in his life. मेरे प्यारे अजीजों, एक सामान्य बैठक में मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उन शब्दों को उसने महसूस करके अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन को देखने पाया। So, brothers and sisters, never underestimate the power of your shadow
in these incidental experiences of life. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस अचानक और जो है अचानक और अनजाने में होने वाली इस जीवन में कभी भी अपनी परछाई को कभी भी किसी भी तरह से कम मत आंको। इसका प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। Now we will go into the third thing, which tells about something important. I call it the indispensable, that is absolutely necessary. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी जो हम लोग अभी तक यहाँ पर इन बातों को सीख सके हैं, वो बातें अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो बातें हैं, पहली जो पतरस की परछाई है, दूसरा है वो मतलब अनिश्चितता में भी उस परछाई को, तीसरा हम लोग देखते हैं इनडिस्पेंसिबल, मतलब किसी भी तरह से उसको हम बदल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते या त्याग नहीं सकते। We shall read a verse in Isaiah 32nd chapter, 2nd verse, which will explain clearly this point. और हम लोग इसके संबंध में यशायाह की पुस्तक, यशायाह को 32nd chapter, 2nd verse. 32nd chapter, 2nd verse. 32 का दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। आप इस यशायाह तरह 32 से का लिख, दो। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। Okay, thank you. Here, the prophet Isaiah is explaining about what is the description of faithful leaders. और अभी देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस भाग में भविष्यवक्ता यशायाह उस बात के विषय में व्याख्या दे रहे हैं कि कैसे एक जो लीडर है, एक अगुवा है, उसकी कैसी प्रतिक्रिया व परिहार होना है। Here he is saying that the faithful leaders are the man of integrity, the man who has a shadow, the man who has a real character, Christian character. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भविष्यवक्ता जो है उस व्यक्ति को जो है एक विश्वास योग्य, एक वास्तविक मनुष्य, और जो एक वास्तविक मनुष्य जिसके अंदर संपूर्ण रीति से धार्मिकता वशी हो, ईमानदारी वशी हो, उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। We all know that Peter, he was the rock. He was qualified as a rock. He had a shadow that proved that he was a real person of integrity. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पतरस को हम लोग देखते हैं, वो पतरस जो है परमेश्वर ने उसे पत्थर कहा था, है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं पतरस के जीवन ने इस बात को वास्तविक रूप में प्रमाणित किया कि वो उसका जीवन किस तरह से परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ उसने जीवन बिताया है। Many management courses all over the world, what they tell is that there are top 3 qualities needed for a manager. What are they? They are integrity, competence, and ability to lead and to give direction. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक व्यक्ति के जो मैनेजमेंट होता है, उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं उस व्यक्ति को जिम्मेदारी 3 बातों के आधार पर दी जाती है। पहला, वो ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, वो जो है हर एक चीज को जो है लीडिंग करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, अंकल फर्स्ट वन इंट्रोगेटी एंड देन Competence and ability. ओके। और मतलब योग्यता उसके अंदर भी होना चाहिए कि वो अच्छे से लीड कर सके, और धीरज बंद वो होना चाहिए। Above all this, I think integrity is indispensable for character, conduct, and service. और इसलिए मेरे प्यारे, इन तीनों बातों में मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो उसका जो ईमानदारी है, इंट्रोगेटी है, वो सबसे ज्यादा
इन सब बातों से मानो उसका स्वभाव, उसके चरित्र, उसका जो है कार्य करने की धैर्य क्षमता, इन सब बातों से बढ़कर के ईमानदारी परम आवश्यक है। We live in a world where people don't give any importance to values, to character, to integrity. They sell that if the job is done, if it's expertise, ability to do things well, that is enough. और हम इस प्रकार के संसार में रहते हैं जहां पर इस प्रकार से लोग क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार से वो कार्य हो गया ना, वो ही काफी है, उससे और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, और जो आवश्यक है वो काम निकल गया, काम चलता है करके लोग ऐसे अपने जीवन को बिता रहे हैं। But God, in His words, in the scriptures, He had showed us that He had wasted so much of time. He had dispensed so much of time in dealing with people so that they might be transformed as He is. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में थे, हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने सर्वाधिक समय को लोगों के साथ बिताया, इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा? ताकि उन लोगों का जो जीवन है, स्वभाव है, वो प्रभु के समान बदल जाए। Yes, we all know that Moses, he had to go through this process of transformation. The Moses, the prince, he was transformed into Moses, the prophet. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं यद्यपि मूसा को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हम देखते हैं कि मूसा वो व्यक्ति है जिसको जो है ऐसे उस स्थान से जाना पड़ा। एक वो व्यक्ति राजकुमार था, लेकिन उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, इस क्रिया से गुजरना पड़ा कि उसने उस जो राजकुमार का पदवी था उसको त्याग करके वो परमेश्वर के लिए एक भविष्यवक्ता, एक नबी बन गया। And David, the shepherd, he was transformed into David the king. हम दाऊद को देखते हैं, वो जो एक सामान्य चरवाहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक परमेश्वर उसको बदल करके एक दाऊद, जो एक राजा के रूप में उसको बदल देते हैं। And also we all know that Simon, the sand, he was transformed into Peter, the solid rock. और इसलिए हम लोग देखते हैं समौन जो व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने एक दृढ़ और मजबूत चट्टान के रूप में, जिसका नाम पतरस करके उसने बदल दिया। So all these people, they had followed this process of transformation to become the people of integration, the people with integrity, so that they might be able to stand against all this testing and temptation on the battlefield. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग देखते हैं कि जितने प्रेरित थे उन्होंने भी अपने जीवन को इस प्रकार से, हर एक परीक्षाओं को, हर एक परिस्थितियों को इस प्रकार से दूसरों को प्रभु तक, प्रभु के वचन में लाने के लिए, उस प्रकाश में लाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, ताकि वो उस महिमा को प्रकट करने पाए जो परमेश्वर जिनसे चाहता है। So leaders with integrity, it is very important. Leaders without integrity, without values, they can be manipulated by anyone. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि एक जो अगुवा होता है, ईमानदारी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें उसको पालन परिपालन करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो किसी भी व्यक्ति को उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। So the shadow of Peter shows us that Peter was a real man. He was a real Christian with values and real character. इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग पतरस को देखते हैं कि पतरस उनमें से था जो वास्तविक रूप में एक व्यक्तित्व ऐसा बनकर के उसने दिखाया, जो वास्तव में उसका जीवन एक बहुत ही मूल्यवान जीवन रहा, जिसको परमेश्वर ने दूसरों के लिए चंगाई का हेतु, उसकी परछाई को भी दूसरों की चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। And the last one I want to talk about is that the incompatible. That is, something was so different in nature with Peter.
और मेरे प्यारे अजीजों, उसके बाद अंकल, व्हाट इज दैट? इनकम्पैटिबल। Incompatible. Incompatible, that is something which is so different in nature, something which was not like others, which was in Peter, which has made the difference. और मेरे प्यारे अजीजों, और जो तीसरी बात, जो आखिरी चौथी बात है जिसके विषय में मैं बताना चाहता हूं, वो है इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है असंगत, मतलब जो किसी के साथ मेल ना खाती हो। So we all know that when a person's shadow produces miracle, that is going to have always enemies. So Peter was no exception for that. Uncle, would you please repeat once again? I couldn't catch the full sentence. Yeah, we can read this passage, Acts 5th chapter, 17th and 18th verse. It will explain clearly. Acts 5th chapter, 17th and 18th verse. हम लोग इसके विषय में हम लोग 5 अध्याय प्रेरित काम की उसका 17 और 18वीं आयत पढ़ेंगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ईर्ष्या से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में कर दिया। But the high priest rose up and all those who were with him, which is the sect of Sadducees, and they were filled with jealousy and laid hands on the apostles and held them into custody in the common prison. So Peter here is having some enemies. Why? Because he had a powerful shadow which was producing miracles. और यहाँ पर मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं पतरस के पास एक ऐसी क्षमता थी जो है इतनी क्षमता थी कि उसकी परछाई तक लोगों को चंगाई मिल रही थी, उसको लोगों को जो है शुद्ध हो रहे थे। और इसीलिए देखते हैं लोग जलन के मारे भर उठते हैं और उसके बहुत कई दुश्मन बन जाते हैं। Because every time when Peter was doing some miracles, he was proving that his God was a living God. But these religious people, they were not able to recognize and believe that there was some resurrection which has taken place. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, पतरस जब जब जो है इस प्रकार के चमत्कार कर रहे थे, उसके जीवन से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा था। उसके जीवन से इस बात को पतरस प्रमाणित कर रहा था कि वो जो है उस जीवित परमेश्वर की जो है परछाई है, जो जीवित परमेश्वर है, उसको प्रमाणित कर रहा था। इसलिए ये सब के सब लोग जो है जलन से भर उठते हैं और उसके विरोधी बन जाते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं। Here we see also the same thing nowadays. The people are not able to recognize the real message. They are only following the traditional religion message, message by the different religions. They're not able to follow the real message. What is that? It is different. Church is giving the real message of the gospel, but the religion, they aren't able to accept that. That's the same problem here. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से वर्तमान में कलीसिया जो वास्तविक सुसमाचार का संदेश देते हैं, उस संदेश को अधिकतर लोग और हर एक लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें वास्तविक सुसमाचार है। वही तो यहाँ पर भी वही घटना घटित हो रही है मेरे प्यारे अजीजों। जो वास्तविक बातें हैं जिनको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। So as church, we have to be very careful to be very true to the message and the mission that God has given to us. If we begin to imitate the world, then we can't have any impact on the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस प्रकार से होंगे तो इसका मतलब है कि जब हम उस प्रकार से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन का प्रभाव किसी भी तरह से संसार में और संसार पर रहने वाले लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। That is what Paul had given us just like a warning. He told us that don't be
conformed any longer to the pattern of the world. और यही तो मेरे प्यारे अजीज पतरस ने भी हमें इस बात को स्मरण दिलाया है और कहा भी है कि हमें किसी भी तरह से संसार के सदृश्य नहीं बनना है। It is really sad to see that many believing, professed believers are able to heed to this warning. और मेरे प्यारे अजीजों, ये तो बड़े ही दुर्लभ बात है कि इस प्रकार से जो नाम बड़े और अपने आप को सिद्ध विश्वासी कहने वाले जो हैं, इस प्रकार की चेतावनियों को सुनने के लिए अपने कान को बंद करके रखे हैं। So, yes, brothers and sisters, we have to be these kinds of dedicated Christian leaders who can cast the shadows just like Peter, so that we can make the difference in this world and give a very great impact for God's glory. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित कर दें, इस प्रकार से हमारे जीवन होना चाहिए जिसकी परछाई हमारे जाने के बावजूद भी लोगों को परमेश्वर के पास उसके परमेश्वर में लेकर के आना है। So, Peter, he was not interested by being accepted or by being popular in the world. So, we as church, we also should follow his footsteps. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पतरस भी इस प्रकार से लोगों के बीच में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, वरन परमेश्वर के लिए लोगों को तक उनको सुसमाचार सुनाने के लिए वो कार्य कर रहा था। उसी प्रकार से हमें भी उसका अनुसरण करना है। So that is what is written, that if they persecuted me, they will also persecute you. और इसलिए परमेश्वर का वचन में पहले ही लिख दिया है कि अगर इस तरह से उन्होंने मुझे सताया है तो ये बात जरूरी है, ये बात अवश्य है कि वो तुम भी सताए जाओगे। So we have seen here 4 things which can bring a blessing to our shadows. We can even convert our shadows to be a blessing to others. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, परछाई के विषय में हमने ऐसी 4 बातों को सीखा है, और यद्यपि वो 4 बातों को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं जो दूसरों के जीवन के लिए जो है चंगाई का और दूसरों के जीवन के लिए छुटकारे का कारण बनता हो। The first one was intangible. That is, even though the shadow had no physical presence, it was a great encouragement to Peter, even though he was feeling inadequate, ill-equipped for God's glory. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हमने पहली बात को जो देखा है वो है मतलब अस्पर्श, मतलब वो छूने के योग्य नहीं, उसको कोई छू नहीं सकता। इस प्रकार की परछाई पतरस जो है इस्तेमाल होते हुए हम लोग देखते हैं। यद्यपि पतरस एक बहुत ही सामान्य उसके लिए समर्पित होना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के ने उसकी परछाई को दूसरों के जीवन के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कि वो उसकी सच्चाई को देख सकें। The second one is the incidental, that is, hidden ministries even bring glory to God. और यद्यपि हम लोग देखते हैं दूसरी बात वो है घटनात्मक, मतलब वो कभी भी अचानक से घटना घटित हो सकती है। इंसिडेंटल मतलब वो घटनात्मक है, जो वो उस घटना में, परिस्थिति में, उस घड़ी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। The third one was the indispensable, that is something that was necessary. Simon the sand, he was transformed into Peter the solid rock. He became a real man with values and character. इसलिए हम लोग देखते हैं तीसरी बात को, जो कि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से इस्तेमाल किया जो किसी और के साथ मेल नहीं खाती हो। जैसे पतरस को हम लोग देखते हैं, जो साइमन नाम था, उस परमेश्वर ने उसको, है ना, इस तरह से मजबूत किया जो कभी भी नहीं हिल सकता। उस परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, पत्थर, है ना, पेट्रा, पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं,
उस पर उसकी कलीसिया बनाऊंगा। And the fourth one was the incompatible, that is incompatible, that is the shadow that produces miracles is going to have enemies because we have to be different in this world. और इसलिए मेरे प्यारे चौथी बात है वो इनकम्पैटिबल है। उसका मतलब ये होता है कि वो जो छाया है वो इस प्रकार से छाया होती है जो किसी के साथ मेल नहीं खाती। उसका मतलब है ये बात जो कि जब किसी के साथ मेल नहीं खाती है हमारे शत्रु बहुत हो जाएंगे और हमारे जो विरोधी बहुत हो जाएंगे रहने के लिए, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं, वरन हमारी छाया परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनने पाए। So we can just finish with this verse in 91st Psalm, first verse. 91st Psalm, first verse. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. और इसलिए हम इस बात को यहाँ पर आकर के समाप्त कर देते। भजन संहिता 91 का पहली आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। Yes, brothers and sisters, the safest place in the world is in the fellowship. It is in the presence of the Almighty. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों ये बात सत्य है कि इस संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित सिक्योर जो स्थान है वो है परमेश्वर की शरण। It is not just visiting the holy place as the high priest did it once a year. We have to dwell in his presence so that we might live in the holy of the holies. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि हम ऐसी अवस्था में नहीं हैं जो इस प्रकार से पवित्र स्थान महापवित्र स्थान में जाने का प्रयास करें, लेकिन हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारा जीवन इस प्रकार से पवित्र जीवन होना चाहिए। So we see here neither Paul, neither Peter, they wanted to shine in the world. They wanted God's glory to shine through them and their shadows to bless others. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों पतरस और पौलुस को हम लोग यही देखते हैं, यहाँ पर वो लोग यह नहीं चाह रहे थे कि उनका नाम इस संसार में फैल जाए, वरन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल किया, अपनी महिमा को उनके द्वारा प्रकट किया। So we need in our churches, we need churches to have more converted shadows. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम देखते हैं कि यद्यपि उनका जो छाया को भी परमेश्वर ने उनके दूसरों के चंगाई कारण बनाया, वैसे कलीसिया में बहुत सारी भी जरूरत है जो वचन के अनुसार इस प्रकार से होना है जो मानो दूसरों के लिए एक चंगाई का, छुटकारे का, एक आशीष का कारण बनते हो। So may God help us to live under his shadow so that we might receive his mercy, guidance and protection. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हमारा जीवन उसके लिए उसकी महिमा का कारण बनने पाए, ताकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए महिमा और आदर मान सम्मान लेने वाला होने पाए, उसके धन्य नाम की महिमा हो।